आज हम एक ऐसे टेक सीईओ के सफर को समझने जा रहे हैं जिसने कामयाबी की परिभाषा ही बदल दी। ये कहानी कॉरपोरेट दुनिया की ऊंचाइयों से शुरू होती है और जमीन से जुड़ने पर खत्म। मुझे ख्वाबों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। ये शब्द हैं ऋषि कुमार के, जब वो अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थे। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनकी पूरी फिलॉसफी थी। कोई सपने नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा। और इसी भरोसे ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, एक फॉर्च्यून 100 कंपनी के इतिहास में सबसे कम उम्र के सीईओ। उन्होंने कॉरपोरेट जगत में एक नया इतिहास रच दिया था। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी को, अपने ही बनाए हुए इतने बड़े साम्राज्य को क्यों ठुकरा देगा? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उनके इस फैसले को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी आग थी जो उन्हें इस मुकाम तक खींच लाई थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिर्फ 10,000 रुपए से। हाँ, बस इतनी सी रकम से। ये बचपन का एक कर्ज था जो उनका परिवार कभी चुका नहीं पाया। और बस यही एक छोटी सी बात ऋषि की कभी ना खत्म होने वाली एक आग जैसी भूख की वजह बन गई। और फिर ये शब्द, तू तो धरती पे बोझ है, ये शब्द उनके दिल में ऐसे चुभे कि फिर कभी निकले ही नहीं। उसी दिन से गरीबी और नाकामी से जुड़ी शर्म ने उनकी महत्वाकांक्षा को एक जुनून में बदल दिया। उन्हें किसी भी कीमत पर उस हालात से बाहर निकलना था। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो मशहूर सिद्धांत बना। उनके लिए सफलता कोई मंजिल थी ही नहीं, वो तो एक लगातार चलने वाला सफर था। एक ऐसा सफर जिसमें कोई फुल स्टॉप नहीं, बस कमा और आगे बढ़ते रहो। लेकिन इस जुनून की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कामयाबी की संधि दौड़ में उन्होंने हर उस चीज को पीछे छोड़ दिया जिसे वो अपनी रफ्तार में रुकावट समझते थे, फिर चाहे वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन अतीत का एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो उनके इस नजरिए को, उनकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बात उनके कॉलेज के दिनों की है। फाइनल एग्जाम के दौरान उन पर पेपर चुराने का इल्जाम लगा। वो तो ये मानकर चल रहे थे कि वो बेगुनाह साबित हुए, लेकिन असलियत कुछ और ही थी जो सालों तक उनसे छुपी रही। ये शब्द थे उनके सबसे अच्छे दोस्त रवि के। रवि का ऋषि पर एक अटूट विश्वास था। वो मानता था कि ऋषि की कामयाबी ही उसकी अपनी जिंदगी का मकसद है और इस यकीन के लिए वो कोई भी कीमत चुका सकता था। और फिर सामने आया वो सच जिसने ऋषि की दुनिया हिला दी। उन्हें पता चला कि जिस कामयाबी की इमारत पर वो इतने गर्व से खड़े थे, उसकी नींव उनके हुनर ने नहीं बल्कि उनके दोस्त के एक बहुत बड़े बलिदान ने रखी थी। ये सच जानने के बाद ऋषि सब कुछ छोड़कर भारत वापस आते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं कि उनका दोस्त रवि एक बिल्कुल ही अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। और विडंबना देखिए, जिस कॉर्पोरेट दुनिया के ऋषि बेताज बादशाह थे, आज वही दुनिया उनके दोस्त की, उसके गांव की दुश्मन बन के खड़ी थी। अब ऋषि दो दुनियाओं के बीच फंस चुके थे। एक तरफ तरक्की और 10 अरब डॉलर का तर्क था, तो दूसरी तरफ अपनी जमीन और अपनी पहचान से जुड़े जज्बात थे। तो इस नई सच्चाई का सामना करते हुए और शायद अपने दोस्त का कर्ज चुकाने के इरादे से ऋषि एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको हैरान कर देता है। पर यह इतना आसान नहीं था। ये ऋषि की जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। मदद करने की उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई और वो उन लोगों के बीच भी अकेले पड़ गए जिनके लिए वो ये सब कर रहे थे। और तभी परिवार का एक और राज उनके सामने खुलता है। उन्हें अपने पिता की एक ऐसी कहानी पता चलती है जो उन्हें अपनी विरासत और अपने मकसद की एक नई समझ देती है। उन्हें एहसास होता है कि लड़ना तो उनके खून में ही है, बस अब लड़ने का तरीका बदलना होगा। अब लड़ाई बोर्ड रूम में नहीं, खेतों में लड़ी जा रही थी। वो खुद बंजर जमीन पर खेती करने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें देखकर दूसरे किसान भी जुड़ते हैं। वो मिलकर एक ऐसा कानूनी रास्ता निकालते हैं जिससे कंपनी जमीन ले ही नहीं सकती। और फिर अपने सीईओ वाले रुतबे का इस्तेमाल करके वो पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर खींच लाते हैं। और ये सब मिलकर उनके जीवन के उस पुराने फलसफे को एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा गहरा मतलब देता है। उनके इस बदलाव का नतीजा कितना बड़ा था। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 90% हिस्सा किसानों के कल्याण के लिए बनाए गए एक नए फंड में दान कर दिया। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी से, उस अंधी दौड़ से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। ये एक पक्का और आखिरी फैसला था। तो इस तरह ये कहानी एक सर्कल में पूरी होती है। ऋषि अपने ही पुराने सिद्धांत पर वापस आते हैं, लेकिन अब उसके मायने पूरी तरह बदल चुके हैं।
अब सफलता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि समुदाय और एक बड़ा मकसद है। तो हम इस पूरी कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि किसी दौड़ को जीतने का असली मतलब क्या है, अगर उस दौड़ में हमें अकेले ही दौड़ना पड़े। ये सवाल हमें सफलता और रिश्तों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।